Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel, and here I am with the topic. So we all know Chief Justice of India DY Chandrachud जी, इनका जो वर्किंग टेन्योर था वो कल ही जो है इनका लास्ट वर्किंग डे था एंड जब इनका टेन्योर खत्म हुआ एंड वी ऑल नो कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हो चुके हैं संजीव खन्ना जी. सो लेकिन इनके जो टेन्योर है डीवाई चंद्रचूड़ जी का उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स है, तो चलिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे. सो चीफ जस्टिस ऑफ डीवाई चंद्रचूड़, यस ही डन फेयरवेल. तो कल ही इनका जो कि 8 नवंबर वाज हैविंग अ लास्ट वर्किंग डे. तो इनके जो कलीग्स थे, ऑफ कोर्स जब भी फेयरवेल होती है सो एवरीवन रिकॉल द जो भी मेमोरीज होती है एंड ऑल. एंड नो डाउट डीवाई चंद्रचूड़ जी ने एक लेगेसी छोड़ी है प्रॉपरली, अगर बात करें इंपॉर्टेंट डिसीजंस के साथ. चाहे वो राइट टू प्रिवेसी के ऊपर था, एलजीबीटीक्यू के ऊपर था, या फिर अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के साथ हुआ, एंड अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस था. तो दीज आर ऑल द जजमेंट्स जिनके साथ जो डीवाई चंद्रचूड़ जी प्रॉपरली एनरोल थे. एंड विद दिस ओनली डन जो डीवाई चंद्रचूड़ जी का कहना था. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट ऑनर. आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, जो उनका पर्टिकुलरली बात चल रही थी ऑफ द फेयरवेल ओनली. एंड वेल गिविंग दिस पर्टिकुलर एड्रेस, तो उन्होंने अपने नाम, वी ऑल नो इनका नाम धनंजय है, डन. सो वो कहते हैं कि जब उनकी मदर ने उनका नाम रखा था तो धनंजय दैट मीन्स धन जो है उनके वर्ड में दैट मीन्स मटेरियल वेल्थ, लेकिन उनकी मदर का कहना ये था कि this then should not be a material wealth, but this should be that you should acquire a more and more knowledge, and that is only the true wealth. So yes, this was the address given by him जब वो अपनी फेयरवेल को बात कर रहे थे. सो डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ऑफिस एज्यूम किया था एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 11 2022. डन. एंड बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में एज अ जस्टिस वो कब आया था, सो ही वाज एलिवेटेड इन द ईयर 2016. डन. एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, तो ही इज द पार्ट ऑफ 1275 बेंचेस, एंड जिनके दौरान उन्होंने रिकॉर्ड किए अराउंड 613 जजमेंट्स, जिनके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजंस हुए. एंड जब ये फेयरवेल में अपनी स्पीच दे रहे थे उसके अंदर उन्होंने एक और चीज की, एंड इवन कपिल सिब्बल जी ने भी ये बात कही कि ये जो पर्टिकुलरली डीवाई चंद्रचूड़ जी थी वाज एज अ जज, इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया. तो जब डीवाई चंद्रचूड़ जी इनकी भी जब फेयरवेल स्पीच है, इन्होंने कहा कि अब मंडे से जो है ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. एंड जस्ट सी द वे द पर्सनालिटीज, इन्होंने कभी भी किसी ट्रोल का कभी नेगेटिव जवाब नहीं दिया. वाज ऑलवेज वेरी मच ओपन टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. डन. So he was always like, I'm having a broader shoulders to accept these all things and all, and he's a very patient judge, what we all know. Done. सो बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर, एंड सबसे पहले बात करेंगे इनकी सबसे इंपॉर्टेंट एक जो राइट टू प्रिवेसी की बात हुई. सो 9 जज बेंच बैठा था एंड अगस्त 2017 की बात है. सो राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, दैट वाज अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, तो बेंच ने या डीवाई चंद्रचूड़ जी ने भी हाईलाइट किया था कि जो प्रिवेसी है एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कोर पार्ट है जो कि फ्रीडम और डिग्निटी का. सो इस डिसीजन ने बहुत सारे अदर जो केसेस थे, अदर जो लॉस थे उनको भी इम्पैक्ट किया था, जैसे कि डाटा प्रोटेक्शन एंड आधार बिल, पर्सनल लिबर्टी. बिकॉज 2012 के अंदर जब रिटायर्ड जस्टिस वी ऑल नो के एस स्वामी, इन्होंने चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसकी, दैट इज द आधार एक्ट की. डन. बेसिकली उनका कहना ये था कि जो एक इंडिविजुअल की प्रिवेसी है ये उस चीज को क्या है, वायलेट करेगा. सो इन दैट ऑल पर्टिकुलर नोट, यस, जो राइट टू प्रिवेसी है इसको फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था. डन. नेक्स्ट इज द केस, वेरी फेमस केस, दैट इज ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी. तो सितंबर 6 2018, तो आप जानते हैं 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा था, एंड पार्शली उन्होंने स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी को. 158, 158 साल पुराना ये लॉ था जो क्रिमिनलाइज करता था सेम सेक्स रिलेशंस को, एंड जो एडल्ट्स को जो सेम सेक्स है उसमें इन्वॉल्व थे तो उनको क्रिमिनलाइज था. बट ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि होमोसेक्सुअलिटी एंड द सेक्शन प्रोविजन रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी वुड रिमेन इन इफेक्ट. बट द पॉइंट इज काफी सारी चीजें इसके अंदर कही थी,
एंड पर्टिकुलरली सीजे चंद्रचूड़ जी केस के अंदर हम बात करें, सो ही हाईलाइटेड कि जो सेक्शन 377 है ये कहीं ना कहीं एक एंटायर क्लास ऑफ सिटीजन्स को मार्जिनलाइज कर रहा है, बिकॉज हमने बोला सेम सेक्स मैरिजेस को क्रिमिनलाइज किया गया था। तो जब वो इस होमोसेक्सुअलिटी वाले उस पे वर्डिक्ट दे रहे थे, उस टाइम पे भी उन्होंने राइट टू प्रिवेसी की बात की थी। डन। एंड ही आल्सो आर्ग्यूड दैट राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अगर आप डिनाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी राइट टू प्रिवेसी को ही हानि है। राइट टू प्रिवेसी को हानि मतलब दिस इज द हानि डायरेक्टली टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। सो उनका कहना एक और चीज भी थी कि जो होमोसेक्सुअलिटी आप नहीं इसको एक नजरिए से दे सकते हैं टू अ बाइनरी ओनली, ठीक है, तो ये नैरो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, इसीलिए सेम सेक्स मैरिजेस को भी क्या कर दिया गया था, जस्टिफाई। बट हाँ, जो इसका लीगल वो रहेगा वो पार्लियामेंट के ऊपर जरूर छोड़ दिया गया था। देन वी डू हैव द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सो 2024 के जब हमारे इलेक्शन से पर्टिकुलरली केस की बात करें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो 5 जज बेंच था जो लीड करे थे चंद्रचूड़ जी, एंड इन्होंने भी 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है इसको बंद कर दिया था। सो बेसिकली जो स्कीम है उसका उनका कहना ये था कि जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, बेसिकली इसको यूज किया जाता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो यूज किए जाते हैं फॉर द फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि कौन किसको फंड दे रहा है ये इंडिविजुअल को मीन्स वोटर्स को जानने का अधिकार नहीं था। तो उनका कहना यह था कि अगर आप ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है कहीं ना कहीं दिस इज द वोटर्स का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, तो ये उसका वायलेशन है। उनके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो जान सके कि अगर उनके पार्टी को फंडिंग मिल रही है तो कहाँ से फंडिंग आ रही है। साथ ही में बेसिकली कोर्ट ने ये तो बैन कर दिया था, साथ ही में कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इमीडिएटली जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की सेल है वो रोक दी जाए, और एसबीआई, बिकॉज एसबीआई ओनली द बैंक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करता था, उनको ये ऑफ कोर्स ऑर्डर्स दिए गए थे कि जल्द से जल्द वो डाटा जो है पब्लिश करे जितना भी बॉन्ड्स का आज तक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। देन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबको भी याद होगा, दैट इज द अयोध्या डिस्प्यूट। तो 5 जज बेंचेस था, सीजेआई चंद्रचूड़ जिसके हेड थे, एंड जो डिस्प्यूट था अयोध्या लैंड के ऊपर, अब तो चलो आप सब जानते हैं राम टेम्पल बन चुका है। देन और यूपी गवर्नमेंट के बीच में इसके अंदर क्या फैसला लिया गया था कि जो डिस्प्यूटेड लैंड था वो अयोध्या के जो लैंड फॉर द टेम्पल है वो दे दिया गया था, और यूपी गवर्नमेंट को कहा गया था कि जो ऑल्टरनेटिव साइट दी जाए जहां पे मस्जिद को बना दिया गया। सो जजमेंट केम इन नवंबर 2019 एंड सेटल द फ्रैक्शियस इशू गोइंग बैक मोर देन अ सेंचुरी। सो वी ऑल नो कि ये सब आई थिंक अयोध्या राम के जो अयोध्या जन्मभूमि केस है वो आप सबको याद होगा। एंड इसी जजमेंट के दौरान जो 2010 का डिसीजन था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें डिस्प्यूटेड लैंड और जो है उसको टेम्पल और मॉस्क के बीच में डिवाइड कर दिया गया था ताकि वो वहीं पे कंस्ट्रक्शन कर सकें। देन नेक्स्ट इज द अबॉर्शन राइट्स फॉर अनमैरिड वुमेन। तो ये सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने जो अनमैरिड वुमेन अगर उनके जो अबॉर्शन राइट्स हैं उनको भी एक्सपेंड किया था। सो एज सिमिलर विद द मैरिड वुमेन 24 वीक्स ही इनको भी जो है टाइम दिया था फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द अबॉर्शन, एंड दिस इज ऑल ऑन द एमटीपी एक्ट जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, करेक्ट। आगे अगर बात करें कुछ और केसेस के ऊपर, तो एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड यूनियन ऑफ इंडिया, तो चंद्रचूड़ जी ने उसके अंदर भी रूलिंग्स लीड की थी 2018-23 में, एंड अथॉरिटी हुई थी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, और एक फेडरलिज्म जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर उसके बारे में जो फेडरलिज्म को है उसको प्रमोट किया गया था। डन, कि ऐसा नहीं है कि आप अथॉरिटेरियन बन जाए। सो यस, फेडरलिज्म वाज द की फीचर अंडर दिस पर्टिकुलर केस। Then we do have the state of Punjab, so Devinder Singh SC/ST सब क्लासिफिकेशन अलाउड, तो ये भी लैंडमार्क जजमेंट आई है 2024 के अंदर ही, एंड कोर्ट्स ने अलाउ किया है कि स्टेट जो है सब डिवीजन बना सकते हैं अंडर SC/ST कैटेगरी के अंदर ही, ताकि बैकवर्डनेस विद इन बैकवर्ड, मतलब एक कम्युनिटी है बैकवर्ड है, देन उसके अंदर भी कुछ और बैकवर्ड होंगे, मीन्स एक ही कम्युनिटी, अगर हम SC ले रहे हैं SC इज अ बैकवर्ड, डन, बट उससे उसके अंदर भी कुछ होंगे जो और भी ज्यादा बैकवर्ड होंगे। सो यस, उनके अंदर सब कैटेगराइजेशन की जाती है। और लास्ट में अगर बात करें, तो ये तो हाल ही का ही केस है, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसके अंदर ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको एज अ कम्युनिटी वेल्थ या मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी डिक्लेयर नहीं कर सकती है अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी। आपको कुछ ऐसी चीजें जो फॉलो करनी होंगी एंड उसी के बाद आप पर्टिकुलरली डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है दैट इज द कम्युनिटी प्रॉपर्टी और नॉट। सो ये थे कुछ केसेस, एंड इवन कल भी हमने डिटेल में पढ़ा था, दैट इज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसको भी इन्होंने हेड किया था। सो ये माइनॉरिटी स्टेटस भी उसको देते हुए गए हैं ये डीवाई चंद्रचूड़ जी।
So no doubt, I think he's the most famous Chief Justice of India. Also, I think maybe in our generation also, because everyone knows about him, and the way, the aura he carry and the personality he carry, of course, we'll all miss him. But on the same path, we just hope कि जो भी upcoming हमें संजीव खन्ना जी हैं, उनका tenure भी हमें ऐसे inspiring judgments. For sure, everyone is best for this particular post जो भी अभी आगे आ रहे हैं. So that's all for this particular topic, and this is the SSB interview course. हर महीने batches बैठ आप join कर सकते हैं. साथ ही भी यार courses ND CDS FCAT, you can enroll in this particular courses. और जब भी आप enroll करो उस time पर discount code, that is the Warrior 10, आप use करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.